मिलाइए हमसे हाथ। ये हुई ना बात। अब देखिए आपके और रजत जी के बीच जो कुछ भी है हम उसको कैसे सही करते हैं। अनमोल, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, रजत वो मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। दूर? दूर कहाँ हुए? ये बगल के कमरे में तो लेटे पड़े। आप कहें तो बुला ले उन्हें। अनमोल, आजकल ना वो ठीक से मुझसे बात करते हैं, ना ही मेरी तरफ देखते हैं। पर आप दोनों के बीच आखिर ऐसा हुआ क्या कि रजत जी इतने उखड़े उखड़े से रहते हैं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए जाने दो। एनीवेज, आजकल मेरी लाइफ में सब गड़बड़ ही हो रहा है। ये देखो, दिव्यासा का ड्रेस बुटीक वाली ने ठीक से बनाया ही नहीं। अब क्या पहनेगी मेरी बच्ची? भाभी, अब जितना हमसे छुपाएंगे ना, रिश्ते में और ही पीछे चले जाएंगे। इसलिए बताइए हमें। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है। मैंने अबॉर्शन कराया था। अब बस इसी बात पर रजत अब तक भड़के हुए हैं। लेकिन ये तो गलत बात है भाभी। देखा, कहा था ना मैंने, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें भी मैं ही गलत लग रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि आप गलत है। जो भी हुआ वो सही नहीं है, पर अबॉर्शन जैसी चीज आपने कुछ सोच कर ही करवाया होगा। वैसे हम सच कहें तो इस वक्त रजत जी को आपके साथ होना चाहिए था, पर वो उल्टा गुस्साए बैठे। हाँ, अब रजत को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। हमें भी वो नहीं पसंद। पता है, जब देखो तब चिड़चिड़ा रहते हैं, नाक पे गुस्सा रहता है, एकदम मंदिर के प्रसाद जैसे। कोई भी उनसे बात करने आता है तो प्रसाद की तरह बांट भी देते हैं। अरे एक बार तो कुतुब मीनार भी झुक जाए, पर वो अकड़ूचंद वो कभी नहीं झुकने वाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हैं, अच्छे भी हैं, सबकी मदद करते हैं, हमारी भी की थी। हमारे के गोद से उन्होंने हमें बचाया था। माँ से बहुत प्यार करते हैं। और आजकल के बच्चे वो तो माँ। देखिए जेठानी जी, आप हमें से घूर घूर करना उलझा रही हैं। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आप कल के बारे में सोचिए। कल आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। कल आप, रजत जी और आपकी बेटी एक हैप्पी फैमिली वाला डांस करेंगे, और वो डांस हम करवाएंगे। और ये फ्रॉक, ये हमें दीजिए। इसे तो हम सही कर देंगे। फिलहाल आप अपने रिश्ते को सही करने के बारे में सोचिए। रजत, इतनी रात की क्या बना रहे हो? हाँ, वो कल दीपू का बर्थडे है ना, तो उसी के लिए केक बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल का दिन उसके लिए बहुत यादगार रहेगा और सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। अनमोल बेटा, ये इतनी रात में क्या लेकर बैठ गई? ये दिव्यासा का फ्रॉक है। कल उसका जन्मदिन है ना, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम सच कहे ना माँ, तो हम बस यही चाहते हैं कि कल का दिन दिव्यासा के लिए यादगार दिन रहे। बिल्कुल रहेगा।
एक तरफ तुम उसके लिए फ्रॉक सिल रही हो और दूसरी तरफ रजत उसके लिए केक बना रहा है। अच्छा ठीक है, ये सब करके तुम भी आराम कर लेना। हाँ, हम चलते हैं। कमाल है, खड़ूस को मुंह बनाने के साथ साथ केक बनाना भी आता है। सही है। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के, चांद तारे गवाह है। अरे वाह, आज तो मेरी गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है, सच्ची। दीपू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है आप पर। किसने दी? वो जेठानी जी रात भर जाके इस ड्रेस पर मेहनत की है ताकि दिव्यासा बहुत प्यारी लगे। नहीं वो है ना माँ, हम सही कह रहे हैं ना? माँ को भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है। Not bad. चले बेटा, आओ। कहा था ना हमने, सब कुछ सही होगा। अब अखड़ू चंद के चेहरे पर तो छोटी सी मुस्कान आई है, अब यही धीरे धीरे और बड़ी हो जाएगी। अब आप अपने आप को उनके साथ डांस करने के लिए तैयार कीजिए, ठीक है? दिल तो कह रहा है कि तुम्हारी बात मान लूं, पर तुम्हारा जो पास्ट रिकॉर्ड है ना, उसकी वजह से दिमाग कुछ और ही कह रहा है। देखो, अगर आज कोई गड़बड़ की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। अनमोल बेटा, रात भर तुम मेहनत करती रही, पूरा क्रेडिट तुमने मृदुला को दे दिया। तो क्या हुआ माँ, हम तो रिश्तों को जोड़ने के लिए जीते हैं। मतलब जेठानी जी और रजत जी के बीच जितनी भी दूरियां हैं ना, जब वो सब खत्म हो जाएगी तभी हमें असली जीत मिलेगी और हमारी असली तारीफ वही होगी। माँ, आओ। चलो बेटा अंदर सुनो। रजत, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मान ली और ये पार्टी रख ली। एक रिक्वेस्ट है, आज के लिए सारे गिले शिकवे मिटाकर मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हो ना? दिव्यासा के सारे फ्रेंड्स आए हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे वजह से उसे ऑकवर्ड फील हो। चलो, मैंने दिव्यासा का फेवरेट केक मंगवाया है। लेट्स कट द केक। मम्मा प्रिंसेस वाला केक ना? हाँ, आपका फेवरेट वाला। चले, लेट्स गो। माँ, मिर्ची नहीं, नमक डालनी है उसमें। माँ, हम जानते हैं कि आपको रमन जी की बहुत याद आ रही है, हमें भी आ रही है, लेकिन आज दिव्यासा का बर्थडे है ना, तो हम उदास नहीं हो सकते। अगर हम उदास हो गए तो वो भी उदास हो जाएगी। चल ठीक है, तू जल्दी से केक लेकर आ जा। रजत ने बड़े प्यार से बनाया है दिव्यासा के लिए। नहीं माँ, तो तेरा वाला केक नहीं, वो मृदुला ने एक बड़ा केक ऑर्डर किया, वो मंगवा लीजिए। बड़ा केक क्या होता है? और
आपका केक का क्या हुआ जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है? मैं कह रहा हूँ ना अनमोल, दिव्यासा को वो प्रिंसेस थीम वाला केक पसंद है और मृदुला ने वही ऑर्डर किया। सुनिए, ये थीम वीम ना, ये सब चोचले होते हैं। असली प्यार हाथ के बने हुए केक में ही होता है। हाँ रजत बेटा। और आपको पता है, जब दिव्यासा को पता चलेगा ना कि उसके अकड़ू पापा ने, मेरा मतलब प्यारे से पापा ने रात भर अपनी आंखें जलाकर उतना प्यारा सा केक बनाए, तो वो अपने हाथों किसी को छूने भी नहीं देगी। सच्ची। अच्छा, हो गया तुम्हारा। अब जाओ और केक लेकर आओ। हमारी बात का कोई असर नहीं होता ना आपके ऊपर? नहीं, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो। जाओ। बिगड़े नवाब कहेंगे, जब मन वहीं बिगड़ जाते। एक दिन ना हमें रसगुल्ले में दही बड़ा भरकर खिला देंगे, फिर देखते क्या होता है। लो भाई शिकारियों, पत्ते बांटो और शाम की शुरुआत करो। आप पहले पैसे निकालिए, उसके बाद पत्ते बटेंगे। अगर आप नहीं निकालोगे तो हम निकालेंगे, उसमें क्या है? अरे 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 यार, ये क्या कर रहा है? इसको हाथ मत लगा, ये मेरे प्यारे भतीजे रमन का बैग है। रमन जी का बैग? फूफा जी, क्या आपने अभी रमन जी का नाम लिया? क्या उनका बैग आपके पास है? नहीं नहीं छोटी बहुरिया, हम तो अपने दोस्त रमन के बैग की बात कर रहे थे। हमारा दोस्त रमन। अच्छा, ठीक है। बच गो, बच गो, बच गो। आज मर गए थे तो हम गए इसे देखकर। ये बोला, कौन है ये बोली? तेरा हमसे भी मिलवाओ, मजा आ जाएगा। ये बोली बेचारी बिना सिंदूर की सुहागन है। पति का इसका कुछ भरोसा है नहीं, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये मानो खुली तिजोरी है। अरे तो हम है ना इसके लिए, तो ना बस इस खुली तिजोरी का ताबीज दिलवा दे बस। भाई तुम इतना खुशामद कर ही रहे हो तो कुछ योजना बनाते हैं। बनाओ बनाओ। छोटी बावरिया, ए छोटी बावरिया, अरे बावरिया आओ जरा यहाँ आओ। देखो बावरिया, ये हमारे कुछ खास मित्र हैं, जरा इनके लिए सलाद तो कटवा लाओ। चली जाना, पर इतनी जल्दी भी क्या है मेरी रानी? जरा हमारी महफिल भी सजा दो। छोड़िए हमारा हाथ, क्या करें आप ये? हाथ ही तो पकड़ा है उसने, और किया ही क्या है? इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? छोड़िए हमारा हाथ। नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों ऐसे नहीं मानेंगे ना? अरे भाई क्या किया इसने? अभी तो सिर्फ बॉटल फोड़ा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो गोली मार देंगे। भाई बड़े से बड़े पापी इंसान देखे, पर तुम दोनों से छोटे ही देखे। शराबी शराब पीते ही घर की बहुरिया पे गंदी नजर डाल रहे हो। निकल जाओ यहाँ से और कभी शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। अरे रे छोटी बहुरिया, सुनो तो सही। देखो बहुरिया, ऐसे ही लोगों की वजह से इस धरती से मानवता का पलायन और मनुष्यता का पतन हो गया है। देखो अब तुम शांत हो जाओ, इसकी खबर तो मैं लेकर ही रहूंगा। और देखो घर में कितनी गड़बड़ चल रही है, और कहीं तुमने ये बात किसी को बता दी तो सब और परेशान हो जाएंगे छोटी बहुरिया। अच्छा सुनो,
ये जो भी कुछ हुआ इन सब की तरफ से मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। रुको रुको एक मिनट। छोटी बहुरिया, लो ये ठंडा पी लो और गुस्सा शांत करो। लो पी लो बहुरिया। अब हमारे दोस्तों के साथ अभद्रता करोगी तो दंड तो मिलेगा ही ना छोटी बहुरिया। अरे अनमोल जल्दी केक लेकर आओ। भाभी, आप गिर कैसे गई? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मम्मी, गंदी चाची ने मेरा पूरा केक खराब कर दिया। अब बर्थडे कैसे बनाएंगे? How dare you? तुम अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आओगी ना? पर हमने जानबूझकर नहीं किया। I hate you, गंदी चाची। I hate you, I hate you, I hate you। दीवू, वो बेटा ऐसे मारते नहीं है। चाची से गलती से गिरा है ना वो। उन्होंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा। गलती से गिरा। सॉरी बोलो दीवू को। सॉरी बोलो। पगला गई है इका? कैसे हंसे जा रही है? जितना बढ़िया केक खराब कर दिया, इस पर से बत्ती सी निकाल कर मजाक उड़ा रहे हैं। चीची, आप चिंता मत कीजिए। बड़ा केक नहीं है तो क्या हो गया? एक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो प्यार सजो कर रखा है, उससे हम सेलिब्रेशन कर लेंगे। नंदनी, तुम केक लेकर आ जाओ। सुनहरी, जी जी जी। पहले ये का मुंह धुलवाओ। धनिया सी लग रही है। चलो हमारे साथ। तुम गिर कैसे गई? पता नहीं। पता नहीं? अच्छा ठीक है, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। जाओ। गलती से ही सही, पर एक पिता की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दिया अनमोल ने। आज दिव्या साहब रजत के बने हुए केक काटकर अपना जन्मदिन मनाएंगे। पूरा का पूरा क्रीम फेशियल हो गया हमारा। लेकिन हो ना हो, और जरा खूबसूरत हो गया।
नजर न लगे हमें। आराम। दीवू, ये रहा आपका केक। आज मेरे मम्मी पापा डांस करने वाले हैं। रमन जी, अनमोल बात करो। तुम होश में नहीं हो, चलो मेरे साथ। अब ये लड़की बंद करो ये नाच गाना। नहीं तो हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आप ऐसा ही बोलती है ना। लेकिन एक बात बताइए, कल्याण तो भगवान करते हैं ना, और आप तो बुआ जी हैं। पर फिर भी एक और बात बताइए। एक बात बताइए कि आप हमेशा माँ को डांटती क्यों रहती है? सुनहरी, ओ सुनहरी, ये मत करना, और खबरदार वो किया तो। क्यों? इतनी प्यारी सी तुम माँ है मेरी। अनमोल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बदतमीजी पे बदतमीजी की जा रही है ये। सुनहरी लेके जाओ उसको यहाँ से। नहीं जीजी, हम नहीं जाएंगे।
आप भी ऐसे ही बोलते हैं ना। और चाहे मैं कुछ भी बोलूं, फिर भी आपकी जुबान पे एक ही शब्द रहता है, जीजी जो बोलेंगी बस वही होगा इस घर में। आज के इस तमाशे के बाद तुम्हारी जो हालत खराब होगी ना अनमोल, उसके बारे में तो सोच कर ही मुझे फील गुड हो रहा है। नंदिनी, भाभी चलिए अपने कमरे में। तुम भाभी कि हम भाभी? ओ नंदिनी भाभी, आ जाओ ना जल्दी तो। नंदिनी भाभी? नंदिनी, ये तुम्हें भाभी क्यों कह रही है? हम आपको बताते। वो क्या है ना कि अब आप सब देख रहे हैं ना, ये होश में नहीं है तो बस कुछ भी बोले जा रही है। कुछ नहीं, बहुत हो चुका भाभी, अब चलिए कमरे में। सुनहरी, चलिए। चाची ने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। दिव्यांशा, आज तो तेरी पार्टी में मजा ही आ गया। तेरी चाची बहुत फनी है यार। तुम्हारी चाची ने तो हमें एक सेकंड के लिए वो रोने ही नहीं दिया। बच्चों, तुम लोग को मजा आया? अब भूख लगी होगी ना तुम लोगों को? अब हम खाना खिलाते हैं। आज वेरी आराम से और यहाँ शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए। नंदिनी, आज तुम ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है, अगर आज अज्जू भैया तुम्हें देखते ना तो वो भी ऐसे झूम झूम के नाचने लगती हमारी तरह। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्या खाया जो आप इतना डोल रही है? हमने ना, हाँ, हमने लोगों का दिमाग खाया और थोड़ी सी मस्ती खाई। लोगों का दिमाग और मस्ती, ये दोनों मिला के हम मस्त हो गए हैं। नंदिनी हटो। बंद करो अपनी फुहारता। क्या सोचा तुमने? मम्मी, तुम कितनी बदतमीजी करोगे और हम तुम्हें कुछ ना कहेंगे? कल्याणी जी, इतना कल्याण मत कीजिए हमारा, वरना हमारा झोटा के हाथ में आ जाएगा और फिर नकली चिपकाना पड़ेगा। मम्मी, आज जाने दीजिए ना भाभी को, पक्का उन्होंने गलती से कुछ खा लिया होगा, तभी तो वो होश में नहीं है। छोड़ दीजिए ना मम्मी। चुटकी बहुरिया, आज बहुत बहुत नकल उतार ली तुमने हम सबकी। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। अब देखना कैसे तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं। समझ रही हो? हो गया कल्याण। नंदिनी, उठाओ इसे। हम उठाते हैं। भाभी, भाभी। अगर ये सब फूहड़ का कल हमने कल्याण नहीं किया ना, हमारा नाम कल्याणी नहीं। उस बदतमीज लड़की ने सारी पार्टी खराब कर दी और ऊपर से मेरे पैर पे इतने जोर से मारा है कि इतना पेन कर रहा है।
गंदी चाची ना सच में बहुत गंदी है। दीवू बेटा आप अंदर जाओ और देखो आपके फ्रेंड्स ने आपको क्या गिफ्ट दिए। कितनी बार कहा है मैंने, दीवू के सामने इस तरह की बातें मत किया करो। क्या बोलना है क्या नहीं तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है। और अनमोल अपने सेंसेस में नहीं थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। I can't believe this। वो लड़की तुम्हें इतना चिपक चिपक के डांस कर रही थी, तुम उसे डिफेंड कर रहे हो? यार मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि वो मुझे रजत नहीं रमन समझकर डांस कर रही थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या खा लिया या पी लिया जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। बट माई पॉइंट इज वो केवल मुझे रमन समझ रही थी, इसलिए तुम इसको कहीं और मत लेकर जाओ। Why can't you see जो मैं देख पा रही हूँ? सबको दिख रहा है कि वो लड़की तुम्हें फंसा रही है। यार तुम्हारी गाड़ी एक ही स्टेशन पे क्यों अटकी है? Because I know her। एक नंबर की झूठी है वो। से प्रॉमिस कुछ और किया और गेम कुछ और खेल गई। प्रॉमिस किया मतलब? क्या प्रॉमिस किया उसने? हम आपसे वादा करते हैं कि आपके और रजत जी के बीच की समस्या हम दूर करेंगे। कुछ नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी। बहुरिया छोड़ेंगे तो हम तुझे नहीं। रुको जरा। सपने में भी कबड्डी खेल रही। सच में कमाल है लड़की, दुनिया का 9वां अजूबा है। अरे भतीजे, तुम्हें भी बहुरिया की चिंता हो रही होगी, बिल्कुल हमारी तरह। देखो आज कितना बवाल मचाया है बहुरिया ने, पता नहीं बेचारी ने क्या पी लिया। हम जीत गए। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या खा लिया या पी लिया। एनीवेज, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी तो चलिए चलते हैं। हाँ हाँ चल। तो अच्छे से दोस्ती भी नहीं हुई थी और तूने लात मार दी भाभी को। पहल बनाकर बेवकूफ बनाया। शातिर लड़की। पैर भी तोड़ दिया और प्रॉमिस भी। इस अनमोल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम अब क्यों आई हो? हम क्यों आए?
सॉरी सॉरी जेठानी जी, वो हमें पता है कि हमने आपके पैर पे चोट लगाई। अब चोट हमने लगाई है ना, तो इलाज भी हम करेंगे, अनमोल करेगी। ए, दवा कहाँ है? चलिए मत। ये जो हमने लगाया ना, ये आपको फिनिश कर देगा। हाँ? और फिनिश कर देगी आपका। बताइए, पहले से ठीक है ना? बोलिए, ठीक है ना? नहीं हुआ? लेकिन आप हमसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? आप हमारी तरफ देखिए। आप हमें देखेंगे तो फिर आप हमसे चिढ़ेंगे नहीं, अनमोल से चिढ़ेंगे नहीं। देखिए, आप देख क्यों नहीं रही हैं? देखिए, आपका इतना सारा काजल फैल गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। हम साफ करते हैं। ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो, सारा काजल ठीक हो जाएगा। ए जादू मंत्र चुप। तो जेठानी है, लेकिन ये कौन है? हाँ? इस घर से तो एक मृदुला संभाल ही नहीं जाती, दोनों कैसे संभालेंगे? वो का क्या होगा? वो तो 9 तो 11 हो जाएंगे, 11 ही हो जाएंगे। नो, फोकस, आई फोकस, चोट पर फोकस। मैं फूकती हूँ, फूकती हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ में खेलने दो। अरे नहीं, तुम हमारे साथ चल। तुम पहले 10 ग्राम थी और अब तुम 50 ग्राम, और इसीलिए तुम मम्मी पापा के साथ नहीं सोगी। अनमोल, इट्स ओके। दीवू को मेरे साथ सोने की आदत है, उसे रहने दो। ये भगवान, हम इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? वैसे तुम हमारे साथ चलो तो हमें अपना वादा निभाना है।
वादा निभाना है मतलब? कौन सा वादा? वो सौदान ने। रजत, क्या कर रहे हो तुम? देख तो रहे हो वो अपने होश में नहीं है। दिव्यासा, चाची को लेके जाओ उनके कमरे में। अरे पर वो कुछ बोल रही है। क्या बोलेगी? तुम देख तो रहे हो, बड़बड़ा रही है बस। दिव्यासा, तुम चलो हमारे साथ, हम दोनों मिलके ना तुम्हारे सारे बर्थडे गिफ्ट खोल देंगे और फिर तुम हमारे कमरे में हमारे साथ सो जाओ, ठीक है? चलो। तुम्हें आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहना होगा। एक रात में सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। दिव्यासा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम हमारे साथ चल रही हो। अब आज हम तुमको चींटी और हाथी की कहानी सुनाएंगे, जिसमें चींटी हाथी के कपड़े चुरा लेती है। पापा, दिव्यासा तुम? मैंने चाची को उल्लू बना दिया। अरे वाह। पापा चलो, आप मुझे स्टोरी सुनाओगे। चलो अब दीवू का स्टोरी टाइम। अनमोल बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब ये नींबू पानी पी भी लो। लो। हमारा तो कल के बारे में सोच सोच कर ही सर दुख रहा है। हिचकोले उठ रहे हमारे पेट में। पता नहीं कल किसकी आत्मा आ गए थे हमारे अंदर, जैसे उल्टी सीधे काम कर रहे थे हम। सॉरी माँ। सॉरी किस लिए? तुमने कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। इसका मतलब आप हमसे नाराज नहीं है? अगली कहेगी, माँ कभी अपनी बेटियों से नाराज होती है क्या? निकल यहाँ से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं और ना ही हमारे बेटों के दिल में। इस घर में और मेरी पति की जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। अनमोल बेटा, क्या हुआ? तो मुझे ऐसे कसकर पकड़ा हुआ है जैसे मैं कहीं भागे जा रही हूँ। अनमोल बेटा, छोड़ो हमें। नंदिनी को देखने के लिए लड़के वाले आए, हजारों काम पड़े हैं बेटा। नंदिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आई लव यू अजय। आई लव यू नंदिनी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।